हेलो दोस्तों, मैं आरवी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि जब हमें एक्सेल में एवरेज निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं। देखो, वीडियोस में समझने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी वीडियो को अगर आप उसमें कुछ भी समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर फाइल बनाते हैं तो फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले जो है हमें हेडिंग डालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, 4 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो भी हमारी फाइल की हेडिंग रहती है वो हम हेडिंग डाल देंगे। जो हम फाइल आज बनाने जा रहे हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि हम जो है किसी भी फाइल को, अगर बनी हुई फाइल है या हमने कोई भी फाइल बनाई है, वहाँ पे हमें किसी भी चीज़ का औसत निकालना है तो हम किस प्रकार से औसत निकालते हैं। ठीक है, यह हमारी एक आरवी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की दुकान है, मान लेते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रहता है। जहाँ पे इसमें हमारे कुछ पर्सन होंगे जो कि काम कर रहे होंगे पूरे साल भर के लिए। ठीक है, उनका डाटा हम चढ़ाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं आरवी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी एक शॉप है जहाँ पे हमने उसकी फाइल की हेडिंग को मेंटेन किया हुआ है मंथ, नेम, प्रोडक्ट और सेल के नाम से। अब मंथ में हम क्या चढ़ाते हैं कि हमारा काम जो है वो किस महीने में हो रहा है। तो स्टार्टिंग करते हैं जैन से। जैन मीन्स जनवरी, और जनवरी में हमारे पास मान लेते हैं, सपोज करते हैं 3 बंदे काम कर रहे हैं, ए, बी, हमारे पास 3 बंदे काम कर रहे हैं, ए, बी और सी। ठीक है, उसके बाद में अगला मंथ आता है फेब। अब हम एक बार जब एम्प्लॉयज़ को वर्क पे रखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें हम अगले महीने में फिर निकाल करके बाहर कर देंगे। जो एम्प्लॉय हम रखेंगे अपने पास में काम करने के लिए, वो हमारे पास जब तक वो छोड़ के नहीं जाएंगे और काम अच्छा करेंगे तब तक हम उन्हें काम पे रखेंगे ना। तो इस तरीके से ये बंदे हमारे पास पूरे 17 काम करेंगे, मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अप्रैल हो गया। मई का, मई में भी इन लोगों के फटाफट नाम चढ़ाते हुए चले आएंगे, पूरे दिसंबर तक चढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप भी इनका जो है दिसंबर तक का डाटा मेंटेन कर लेंगे। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक हमारे पास जो भी बंदे काम कर रहे थे उन सभी बंदों का हम क्या करेंगे, नाम मेंशन कर लेंगे मंथ वाइज, मतलब जो हमारे पास सभी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे उन सभी एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, अब सपोज करते हैं हम कि हमारे पास जो बच्चे काम कर रहे थे या जो लोग हमारे पास काम कर रहे थे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, उसमें से जो ए एम्प्लॉय था वो ओनिडा कंपनी के लिए काम कर रहा था, मतलब ये ओनिडा का प्रोडक्ट बेच रहा था। उसके बाद में जो हमारे पास दूसरा बंदा था बी, वो एलजी का काम कर रहा था, और जो तीसरा बंदा था वो सोनी के लिए काम कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है परमानेंट बने रहेंगे। इनको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं फटाफट। इस तरीके से हम देखिए हमने सभी दिसंबर तक के प्रोडक्ट को भी चढ़ा दिया है, ओनिडा, एलजी, सोनी। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन से किस एम्प्लॉय ने किस महीने में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल करी हुई है। इन्होंने 15,000 की करी है, इन्होंने 12,455 की करी है, इन्होंने 8,000
172 की करी है। इस तरीके से हम इन लोगों का 12 महीने का डाटा पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है क्या करेंगे कि अपना डाटा मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, अगर इसको सेट करना चाहें तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ से सेंटर लगाएंगे तो ये सब सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। चलिए एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, किस हिसाब से मुझे निकालना है। देखो, जब हमें एवरेज निकालना होता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं नेम वाइज। जो हमारे पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ जो है सभी का एवरेज जो है वो ईयर वाइज कितना आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी ने मान लो जो ए है, जो हमारा ए एम्प्लॉय है, उसने जैन में 15,000 का काम किया हुआ है। ठीक है, और फेब में उसने 14,375 रुपये का काम किया हुआ है और ये सैलरी हमसे 10,000 रुपये ले रहा है। ठीक, अब जैसे कि ये सी है, सी ने सोनी का काम तो किया इसने जनवरी में केवल 8,172 रुपये का, 8,172 रुपीज़ का इसने वर्क किया हुआ है। तो परंतु ये जो है हमारे पास से सैलरी कितनी लेके जा रहा है, 10,000 रुपये। अब ये मुझे लॉस हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि मैं सैलरी से 10,000 दे रहा हूँ, बट इसने काम मुझे कितना करके दिया हुआ है, 8,072 रुपीज़ का, 8,172 रुपीज़ का। तो ये मेरे पास से लेके जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि किसी मंथ में अगर इसने 8,172 रुपीज़ का काम किया हुआ है तो किसी मंथ में इसने 19,455 रुपीज़ में भी मुझे प्रॉफिट दी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं ईयर का, पूरा जैन से लेकर के दिसंबर तक का। जब हम अपनी कंपनी को कैलकुलेट करेंगे या हम अपने दुकान के जब डाटा को कैलकुलेट करेंगे कि हमें ईयर वाइज के प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितनी प्रॉफिट हुई है, कितनी लॉस हुई है, उसके बिहाफ पे तो हम इनका एक एवरेज निकालेंगे कि इन्होंने हमारे पास में औसत कितने रुपए के हिसाब से पर मंथ में काम किया हुआ है, इन्होंने महीने में मुझे कितने रुपए बचा करके दिए हुए हैं। एम्प्लॉय हमारा ए है। ठीक है, इनके लिए निकालते हैं, इक्वल टू का फार्मूला लगाते हैं, सिंबल लगाते हैं और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं हम एवरेज इफ। ठीक है, रेंज पूछ रहा है तो रेंज में हमें नाम की लिस्ट देनी है, जितनी भी हमारी लिस्ट है दिसंबर तक की, जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास 3 ही एम्प्लॉय काम कर रहे हों, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास इन्हीं प्रोडक्ट्स का केवल काम हो रहा हो, हमारे पास और भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जो भी आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप एग्रीगेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उस बंदे को सेलेक्ट कर लेंगे या उस एम्प्लॉय को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो काम कर रहा है। उसके बाद में जो हमारी टोटल सेल्स हुई है ईयर की, उस ईयर की सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि कितना आया है, 15,785 रुपीज़। ठीक है, कितना आया है, मतलब जो ए एम्प्लॉय है हमारा, इसने किसी महीने में 15,000 का काम किया, किसी में 14,375 रुपीज़ का काम किया, किसी महीने में इसने 14,586 रुपीज़ का काम किया, किसी महीने में इसे 16,489 रुपीज़ का काम किया। ठीक है, तो टोटल मिला करके इन्होंने जो हमारे पास एवरेज से काम किया है पर मंथ का, वो कितना है, 15,785 रुपीज़ एंड 3333 पैसे। ठीक है, उसके बाद में अब हम अगला देखते हैं कि प्रोडक्ट वाइज भी अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हो सकता है कि ए जैन महीने में ओनिडा का माल बेच रहा था और फेब में ये हो सकता है एलजी का माल बेचने लगे। अगर इस केस में ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि अपने एक प्रोडक्ट के वाइज भी एवरेज निकालते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट से एवरेज क्या आया हुआ है।
तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं कि मुझे किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए। फार्मूला में इक्वल टू को लगा करके सेम एज इट इज़ फार्मूला लगाते हैं एवरेज इफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेम को ना सेलेक्ट करके किसको सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख रखा है इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम अपनी टोटल सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ए जो है वो हर महीने में ओनिडा के लिए ही काम कर रहा था, इसलिए जो यहाँ पे ए का एवरेज आया है वही यहाँ पे ओनिडा का भी एवरेज आया हुआ है। अगर ये कहीं पर भी एलजी के लिए काम करने लगेगा या सोनी के लिए काम करने लगेगा या अगर हमारी शॉप में कोई और भी अदर प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए काम करने लगेगा तो फिर यहाँ पे एवरेज डाउन हो जाएगा। ठीक है, या चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, जिस हिसाब से उनकी सेल होगी उस हिसाब से। ठीक है, इस तरीके से एक बार में हम फार्मूला लगा लेते हैं और हमें क्या होता है, अगर यहाँ पे अब मुझे बी का चाहिए तो मैं बी को एंटर करूँगा तो मुझे बी का एवरेज मालूम हो जाएगा। अगर मुझे सी का चाहिए तो मुझे सी का एवरेज मालूम हो जाएगा। कंप्यूटर इसीलिए मानव से तेज काम करता है, बाकी ये तेज काम नहीं करता है क्योंकि इसके काम करने से पहले मेरा ब्रेन काम करता है, तब ये काम करता है। बट इसकी कैलकुलेशन पावर इसीलिए ज़्यादा है कि इसे एक बार चीज़ को बता दी जाती है तो इंटरचेंज करने पे ये खुद ब खुद उस चीज़ को समझ लेता है। और अगर हम यहाँ पे कोई भी मिस्टेक करते हैं तो फिर ये इतना समझदार है कि ये आपको बताएगा नहीं, बता देगा। ये हमारे पास कुछ भी नहीं है इस आदमी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्ट वाइज में होता है। एक बार मैंने फार्मूला लगा लिया, नेक्स्ट टाइम में वहाँ पे अगर हम चेंज करते रहेंगे तो वो हमें बताता रहेगा कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से एक और निकाला जाता है कि हम प्रोडक्ट और पर्सन के वाइज से कैसे निकालते हैं। समझ रहे हैं ना बात, कि पर्सन हमारा ए है और प्रोडक्ट हमारा ओनिडा है। ठीक है, अब हमें इसके लिए यहाँ पे एवरेज निकालना है तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे पहले एवरेज इप्स। ठीक है ना, एवरेज इप्स का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो हम फार्मूला लगाया हमने एवरेज इप्स और यहाँ से अब हम सबसे पहले अपने सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। हमने सेल को सभी सेल्स को टोटल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद में अब हमें नाम सेलेक्ट करने, हमने टोटल नाम सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में हम अपना वन नेम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा वन नेम है। उसके बाद में प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल कितना मेरा प्रोडक्ट है। उसके बाद में हम अपने वन प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके लिए हम निकाल रहे हैं और यहाँ से इसको बंद करके और देखेंगे तो हमें यहाँ से और यहाँ से सेम आ रहा है क्योंकि इसका ना प्रोडक्ट कहीं पर चेंज हो रहा है और ना ही किसी महीने में ये एम्प्लॉय हमारा किसी दूसरे प्रोडक्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर अगर यहाँ पर भी हम ओनिडा कर देते हैं तो आप देखेंगे कि तीनों जगह का जो एवरेज है वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स हमारा निकाला जा रहा है जो एवरेज है वो सही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कभी भी किसी भी जगह का या किसी भी जगह पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर मुझे 1 ईयर में किसी भी चीज़ का कहीं पर भी एवरेज निकालना होता है तो हम इस तरीके से एवरेज इफ़ और एवरेज इफ्स फार्मूले का यूज करके हम एवरेज को निकालते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कहीं पर भी वीडियो में दिक्कत आती है समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल करके मुझे कॉल भी कर सकते हैं और हम आपकी कॉल पे पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बटन को दबा करके सभी नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट कर लें, ताकि भविष्य में अपलोड की जाने वाली हमारे द्वारा समस्त वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ठीक है। हमारे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनमें से जिन वीडियोस का आपको यूज़ है उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ऑनलाइन माध्यम से इस तरीके से पढ़ने में आसानी हो सके। ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से